Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. For a very long time after my birthday, मैं finally video बना रही हूँ and kind of excited, yes of course. So 2 months का break लिया था, काफ़ी burnout हो रहा था as I uploaded the last video, जो कि पूरे burnout के ऊपर थी. So now I'm here and just to share something very important for the upcoming years, जो मैं 2026 में जो न्यू ईयर आने वाला है, 2 दिन बाकी हैं, इट्स अराउंड द कॉर्नर. तो मैंने सोचा कि कुछ कुछ कंटेंट प्लान किया है, सो थोड़ा सा बात. लास्ट वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्यूरियोसिटी एंड अ लॉट मोर, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इतना सब कुछ करने के बाद भी ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए. बहुत सिंपल है. आप एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे होते हो और बहुत लंबा ब्रेक ले लेते हो उसके बाद, तो एकदम से आपको स्विच करने में वो कॉन्फिडेंस इतना डाउन चला जाता है ना. आफ्टर 2 months आई वॉज क्रिएटिंग समथिंग. मैंने अभी 2 पेंटिंग स्टार्ट कर दिए. आई वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू. ये था कि कंप्लीट नहीं हो रही है, बहुत टाइम ले जा रही है. मे बी मेरे को फियर था कि अच्छी नहीं बनी तो क्या होगा, और परफेक्ट नहीं बनी तो क्या होगा, राइट. सो मैंने इसको बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है. मैं जैसे पहले पेंटिंग करती थी तो वो कॉन्टिन्यूटी बन जाती है, तो चीज़ें आपसे बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है. पेशेंस और फोकस लेवल दोनों मेंटेन रहता है, ठीक है. तो जैसे ही वो कंसिस्टेंसी टूटती है, फ्लो चला जाता है. तो वही मेरे साथ हुआ एंड आई वाज लाइक कि मैं एम आई एम आई शॉर्ट ऑन टाइम, या फिर मेरा स्किल चला गया एकदम से, मेरे को ऐसा लगने लगा. फिर मैंने सोचा नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, ट्राई करते हैं, डेली ट्राई करते हैं. फिर मैंने 2-2 घंटे करके पेंटिंग कर रही हूँ. अभी भी वो दोनों पेंटिंग खत्म नहीं हुई हैं, और क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं और ब्रेक लेने के बाद उस लेवल का आउटपुट नहीं आ पा रहा है, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. और ये चीज़ मुझे ये चीज़ सिखाती है कि जब भी हम कुछ चीज़ को बीच में रोक देते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ऑन ट्रैक आने में थोड़ा टाइम लगता है. एंड डू नॉट फोर्स योर सेल्फ टू बी द पर्सन जो आप पहले थे, राइट. एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके. जस्ट अप्रिशिएट योर जर्नी, जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ दैट येस यू आर गोइंग ऑन. अभी तक भी आप वो काम कर रहे हो. तो इस साल मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. वन बाय वन मैं आपको ऑनेस्ट टॉक में ये सारी चीज़ें बताऊंगी बिफोर वी स्टार्ट आवर जर्नी अगेन. बहुत कुछ प्लान किया है एंड आई होप वो, आई एम रियली सॉरी, बहुत कुछ प्लान किया है एंड आई होप कि मैं वो सारी चीज़ें एक साथ कर पाऊंगी. बट आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, सो प्लीज़ सपोर्ट मी. एंड मैं कोशिश करूँगी कि पूरा कॉन्टिन्यूटी के साथ अपलोड करूँ, ठीक है. बहुत सारे सेल्फ डाउट्स थे, बहुत सारा अंडर कॉन्फिडेंट आई वॉज फीलिंग, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ journaling, after a lot of self talk, after a lot of doubting on myself, after a lot of procrastination, finally I came up with the conclusion कि रिया ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, टेक एक्शन. क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, हम लोग ना बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं, बट उस प्लानिंग को करते वक्त हम डोपामिन ले लेते हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. जब भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन हमें हिट होता है कि यस, हमने आज का प्लान कर लिया है, दिस इज द आउटपुट, एंड वो हम टेम्पररी फेक डोपामिन उससे गेन कर. और मेरे साथ ये हर रोज हो रहा था एंड आई वाज लाइक कि यार मैं प्लान कर रही हूँ, बट आई वाज नॉट गेटिंग एक्चुअली वर्क डन. वो तो काम हो ही नहीं रहा है, बस वो प्लान करके खत्म हो जा रहा है. एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड. सो ये सारी चीजें करने के बाद मुझे एक्चुअल में पता चला कि ओके रिया, दिस इज द टाइम. तो छोटी छोटी अपनी मिस्टेक से सीखना है. मैं बैक में जाऊं, अगर मैं 2025 की बात करूं, इन मंथ ऑफ जनवरी आई वाज स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट किया था एक 300 डेज चैलेंज को स्टार्ट किया था. उस चैलेंज में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक ऐसा, क्योंकि एक ही साल हुआ है मुझे एक्रेलिक कलर को शिफ्ट किए हुए, और कुछ हद तक चीज़ें सीख गई हूँ, कुछ चीज़ें सीख रही हूँ. फंडामेंटल्स पे काम चल रहा है, ड्राइंग पे काम चल रहा है,
एंड मैंने 300 डेज चैलेंज लिया मिड ऑफ अप्रैल में। अप्रैल और मई के बीच आई वाज जनवरी मंथ में चैलेंज लिया था, एज आई सेड। तो उस चैलेंज के बाद कुछ कुछ मुझे हेल्थ इश्यूज हुए, सो आई जस्ट स्टॉप ड्राइंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब थी कि आई वॉज नॉट एबल टू प्रोसेस कि ये भी हो सकता है, और आई वॉज मेंटली ब्लॉक्ड। फिर उस चीज़ से ओवरकम करने के बाद आई गैदर्ड ऑल द कॉन्फिडेंस कि माई बॉडी वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, not supporting properly. So doctor said ki Riya, you should take break and this is your life, you should be very careful in terms of rest. क्योंकि मैं क्या करती थी, I was constant doing work, एक रूम में रहना, अपना काम करना और काम ही करना, उसके बाद कुछ नहीं करना। वो डॉक्टर ने बोला कि यू शुड टेक अ ब्रेक। तो उस मंथ सबसे पहला जो मेरा लेसन था दैट इज कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। किसी भी काम करने से पहले आपकी हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। मई जून जुलाई ये सब सीखा, देन जुलाई और अगस्त में आई जस्ट रीस्टार्ट द थिंग। और बहुत आइसोलेट फील करती हूँ, फैमिली इज काइंड ऑफ बिट स्ट्रिक्ट, so I feel alone in my room. So I'm not complaining, although I'm not complaining, but the thing is ki what I personally feel and what I learn from my life and from the events that happen in my life. And later on I get the commission works. अगस्त में बहुत सारे कमीशन वर्क्स आए, बहुत कुछ सीखा, आइसोलेट किया खुद को कि फैमिली गैदरिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा मैं अवॉइड करूँ। एंड दैट मेड मी द वर्जन ऑफ माई सेल्फ जो मैं नहीं थी पहले। आई वॉज टू इनोसेंट, टू काइंड, टू इमोशनल। सो वो सारी चीज़ें ओवरकम की एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। माई बर्थडे केम, यू नो वॉट, आई नो इस ईयर कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, बट द पर्सन आई बिकेम इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। क्योंकि अगर मैं पहले देखूं अपना वर्जन और अब का वर्जन देखूं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। And I'm very thankful for the version that people made me who I am today. um, so you know 2025 में मैंने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, बट हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि जो मेरी इनर प्रोग्रेस हुई है, जो मेरी इनर बाउंड्री बनी है, जो बाउंड्रीज मैंने सेट करना सीखा है, लोगों को ना बोलना सीखा है, ये चीज़ें ने मुझे बहुत आगे लेके। खुद के साथ बैटल चल रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आई वाज नॉट gathering the enough confidence to speak in front of you guys, and I finally gather all the confidence suddenly, I don't know why. आपको खुद को अप्रिशिएट करना है, राइट? क्लैप फॉर योरसेल्फ, हग योरसेल्फ, मोटिवेट योरसेल्फ। जो भी चीज़ें आप कर सकते हो खुद के लिए करो, क्योंकि दिस इज ओनली वन जो आपकी मदद करेगा इस जर्नी में। खुद से बात करो तो गिव अ टाइट हग टू योरसेल्फ एंड गिव अ ट्रीट टू योरसेल्फ। इफ यू फील वेरी बैड किसी भी कारण से, सो गिव योरसेल्फ अ ट्रीट, गिव योरसेल्फ a pair of shoe, give yourself a beautiful letter, give yourself a flower. Okay, so ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम इंटरेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एंड ये मुझे ऑनेस्ट टॉक करनी थी साल के ख़त्म होने से पहले। सो हियर आई एम एंड आई एम प्रॉमिस, आई मेक श्योर कि नेक्स्ट ईयर से कंटेंट आने वाला है। आप लोग मैं कंटेंट डिफरेंट मैंने चीज़ें सोची हैं, तो एक एक करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगी। जो वर्कआउट होगा उसको कंटिन्यू करेंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू सपोर्ट मी। एटलीस्ट मुझे बताना होगा कि ये चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। बट मेरे मन में अगर 50 चीज़ें हैं तो मैं उनमें से 10 तो ट्राई करूँगी। अगर उनमें से कुछ हो जाता है हिट तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं होता है तो वो जो रेस्ट ऑफ द
30 और 40 हमारे पास चीज़ है, उसको भी हम ट्राई करेंगे। ओके, सो ऐसे काम करते हैं। ये वर्कआउट नहीं हुआ तो ये तो करेगा। कांस्टेंट कंटेंट डालने की मैं कोशिश करूंगी। नहीं पता इसका टाइटल क्या होने वाला है वीडियो का, बट ऑनेस्ट टॉक थी, जो साल के एंड में एक आर्टिस्ट कैसा वनरेबल फील करता है, ये बहुत सारे उसके मन में थॉट्स होते हैं, सेल्फ डाउट होता है और बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है। सो अगेन, आपके पास ऐसा विलिंगनेस होना चाहिए अपनी मिस्टेक से सीखने के लिए। हर बार चीज़ें परफेक्ट नहीं बनेगी, हर बार आप वो सेम कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाओगे, हर बार आपको चीज़ें उतनी परफेक्टली हिट नहीं करेंगी। इसी टाइम आपको खुद के साथ रहना है, खुद का साथ देना है और वही चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपको खुद की मिस्टेक से सीखना है। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ मिस्टेक से, कि मुझे ना परफेक्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो परफेक्ट चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए मैं चीज़ों को कम करती हूँ, और जो कि बहुत गलत है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो जल्दी जल्दी गलतियाँ करो, जल्दी जल्दी कंटेंट बनाओ, जल्दी जल्दी पेंटिंग खत्म करो, फिर दूसरी पेंटिंग स्टार्ट करो, जल्दी सीखो, जल्दी गलती करो। या दैट्स इट। सो दिस इज़ द वीडियो जो मुझे बताना था, एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 2026 विल बी द ग्रेटेस्ट ईयर इन योर लाइफ, एंड आई होप कि आप लोगों को वो हर अचीवमेंट आप कर पाओ इस अपकमिंग ईयर में, जो आप लोग इस साल नहीं कर पाए। Thank you so much for listening to me, and this is your artist Ria. Thank you so much, and keep smiling, be happy. Bye bye.